नमस्कार, मैं विकास कुमार गुप्ता आप सभी को आर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय संख्या 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक। यानी इसमें हम पढ़ेंगे जनपद, महाजनपद के बारे में, उसके बाद से जितने भी मगध महाजनपद पर जो 7 राजवंश हैं उनके बारे में। तो इसमें से उन्हीं प्रश्नों को संकलित मैंने किया है जो पूर्ववर्ती बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और आगामी बोर्ड परीक्षाओं में भी संभावना है कि ये पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो दोनों भाषाओं में, खरोष्ठी में भी हैं और ब्राह्मी लिपियों में। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होता है इसमें सी ऑप्शन सही होता है। दूसरा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख पढ़ने में किसको सफलता मिली? सबसे पहले अशोक का जो अभिलेख उसको पढ़ने में सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को। इस तरह से ऑप्शन ए सही होता है। तीसरा प्रश्न है अशोक के अभिलेख पढ़ने में कब सफलता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1838 ईस्वी में सबसे पहले ये जो जेम्स प्रिंसेप है इन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में उनको सफलता मिली। 4 नंबर क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब चल रहा था उस समय भारत में कुल मिलाकर के 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, कौशल, अवंती, वाराणसी? तो उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली जो था वो मगध था, जो आरंभिक बिहार है, और पूरा मगध साम्राज्य ये पूरा हमारा यहाँ तक पूरा मगध साम्राज्य फैला हुआ था। 6वां क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, श्रावस्ती, राजगिरी, वैशाली? तो इसमें से आंसर सी हो जाएगा राजगिरी। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन कि मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो मगध का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो हमारा इसमें हो जाएगा 7वां का आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु सबसे आरंभिक शक्तिशाली राजा हुआ। 8वां है, काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो काशी जो जनपद थी वो उसकी राजधानी वाराणसी थी। 9वां, कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जो आज वर्तमान में एक जिला भी है उत्तर प्रदेश का। 10वां, वैशाली की जनपद की राजधानी थी, तो इसका भी आंसर होता है ए, वज्जी। वैशाली की जो राजधानी वो वज्जी थी। 11, कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु जो जनपद था उसकी राजधानी हमारा आंसर ए यानी इंद्रप्रस्थ थी। गांधार जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार जनपद जो था उसकी राजधानी हमारा तक्षशिला में जो थी, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये भारत से बाहर इसकी लोकेशन मिलता है। 13 नंबर है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग जनपद की जो राजधानी थी वो चंपा में थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 14 नंबर प्रश्न की। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किए? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किए? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था उस समय जो था हमारा वो नंद वंश का शासन था, उस पर महापद्मनंद जी शासन कर रहे थे। 16 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर ए हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जो मेगास्थनीज थे वो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था वो हमारा सिकंदर सेल्यूकस निकेटर डेरियस की कनिष्क। तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपॉइंट था। 19 नंबर, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया। 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था जो इंडिका था, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। 21 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना को हमारा हो जाता है कि एक कौटिल्य ने की, ठीक है ना, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है। 22 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो मुद्रा राक्षस जो था उसकी रचना विशाखादत्त जी ने की थी। 23 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठे? तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे। 24, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे महान शासक सम्राट अशोक हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? जो कलिंग का जो युद्ध था उसको लड़ा गया हमारे को
आंसर बी हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। आइए अब चर्चा करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किए? जो धर्म प्रचार के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए उनको कहा जाएगा धम्म महामात्र। तो आंसर डी सही होता है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा 28 का बी यानी सारनाथ स्तंभ से जो हम लोग का आपका लिया गया, जो 3 शेर वाला जो है ना ये उसको लिया गया है एम्बलम। 29 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? जो मौर्य काल में जो प्रचलित चांदी का सिक्का था उसको हम लोग पर्ण कहते थे। 30 नंबर क्वेश्चन, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आंसर ए होगा कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा पुरुषपुर, ए आंसर। 33 नंबर, कनिष्क ने चौथी महासभा का आयोजन कहाँ किया? तो कनिष्क ने चौथी महासभा का आयोजन 33 नंबर कश्मीर में किया। कश्मीर के कुंडनवल में इन्होंने किया था। 34 नंबर, कनिष्क के शासन काल में किस कला का विकास हुआ? कनिष्क के शासन काल में 34 का हमारा हो जाएगा ए यानी गांधार कला का विकास हुआ। 35, कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। 36 नंबर, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 37 नंबर, सम्राट अशोक ने किन दो नगरों की स्थापना की? श्रीनगर, ललिता पाटन, इनमें से दोनों ये हो जाएगा सम्राट अशोक ने बसाया। आंसर सी और ए दोनों। 38 नंबर, कि कनिष्क ने किस नगर की स्थापना की? तो कनिष्क ने कनिष्कपुर यानी उसको इसकी स्थापना उन्होंने की, जो आंसर बी होता है। 39, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? जो संगम साहित्य हैं वो हमको तमिल भाषा में लिखे गए हैं। आइए 40 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संगम शब्द का जो अर्थ होता है सभा होता है। 41, प्रथम संगम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम संगम सम्मेलन मदुरई में आयोजित किया गया। 42, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौन से थे? दक्षिण भारत के प्रमुख जो राज्य इनमें से कौन थे? चेरा, चुलस, पांड्य, उपरोक्त सभी थे। इधर में चेरा था, इधर चोला, इधर में पांड्या राज था। 43 नंबर, भारत में धान रोपण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में धान रोपने की जो शुरुआत मानी जाती है वो 600 से 500 ईसा पूर्व में। 44 नंबर, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। 45, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती जो गुप्त थी वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? जो ब्राह्मण को भूमि दान में जब उसको अग्रहार कहा जाता था। 47, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ। 48 नंबर, समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? समुद्रगुप्त का जो राजकवि था वो हरिशेन था, जिसने कलहड़ की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की वो हरिशेन ने की। 50 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। 51, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 52, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? सबसे पहले वी.ए. स्मिथ ने कहा था। हर्षचरिता के लेखक कौन है? तो हर्षचरिता के जो लेखक हैं उसका आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट हर्षचरिता के लेखक हैं। आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने 53 क्वेश्चन की ही चर्चा की है। अगले वीडियो में और 53 क्वेश्चन है जिसको मैं चर्चा कर दूंगा। सारे प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण। इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और फिर पुनः भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सब इसको सीरियसली लेंगे। धन्यवाद।